नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडीए की ताकत से बीजेपी घबरा गई है। अखिलेश, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में लोग सपा से जुड़े। अखिलेश, हम लोग पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। अखिलेश, कल भी एक बड़े अस्पताल में आग लगी। अखिलेश, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये काम हो रहे। अखिलेश, गेहूं की खरीद ना जाने को कौन कर रहा है। गेहूं की खरीद ना जाने कौन कर रहा है। अखिलेश, प्रॉपर्टी बनाने वाले जीरो पावर्टी की बात कर रहे हैं। अखिलेश, इस सरकार को सिर्फ जीरो दिख रहा है। अखिलेश, यूपी में आईएएस कमीशन मांग रहे हैं। अखिलेश, ये सरकार जीरो होने जा रही। डीजीपी कार्यवाहक होगा और सिंह होगा। अखिलेश, पुलिस भर्ती की पूरी लिस्ट जारी नहीं हुई। अखिलेश, ध्यान भटकाने के लिए सेना भेजी जा रही है। अखिलेश, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करेंगे। अखिलेश, दिल्ली लखनऊ वालों के बीच नहीं बन रही। अखिलेश, मंचा सेन, सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री अबू हाशिम आजमी जी, पत्रकार बंधुओं, मंचा सेन, अन्य सम्मानित साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व और कृतित्व से अबरानी यूसुफ जी, सईद खान साहब, ज़िबुनिसा मलिक जी, शहजाद अब्राहनी जी और इनके साथ बड़ी संख्या में लोग न केवल यहाँ हैं बल्कि महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में लोग साथ आएंगे। इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश में और बाहर के प्रदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी जो लोग दूसरे दलों से आना चाहते हैं उन लोगों को शामिल कर करके जो पीडीए की लड़ाई है उसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है उससे यही लग रहा है कि पीडीए की ताकत से वो घबराए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री जी को जीरो याद आ रहा था। हिंदी में उसे कभी कभी अंडा भी बोलते हैं। आज सुनने में आ रहा है कि डंडा की बात कर रहे हैं। जो सरकार पुरानी सरकार के इन्वेस्टमेंट के इंसेंटिव की बात कर रही हो, अपने सरकार के इंसेंटिव किसको दिया उसकी बात नहीं कर रही सरकार, क्योंकि उनका इंसेंटिव ही कमीशन है। और फिर जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम भी हुए हैं वो समाजवादियों की देन है। और समाजवादी पार्टी के समय पर जो एक्सप्रेसवे बने या अन्य जो सड़कें बनी वो एग्जेम्पलरी काम हुआ, उसका उदाहरण दूसरे विभागों ने और प्रदेश की सरकारों ने अपनाया। मेडिकल की क्या हालत है हम और सब लोग जानते हैं। आग के बाद आग लग रही है। झांसी की आग के बाद तो सरकार को सबक लेना चाहिए था। और मैं तो आपसे कहूंगा कि जिस समय ऑक्सीजन के अभाव की वजह से सरकार की मीटिंगों के जो जो फैसले हुए थे, सरकार ने जो जो निर्णय लिए थे, अगर सरकार ने अमल किया होता उन पर तो न झांसी जैसी घटना होती जहां बच्चों की जान गई और न ही जो कल रात को देखने को मिला जो बड़े अस्पताल में आग लग गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिछले 7-8 साल से जो खराब क्वालिटी का सामान लगा है, बचने के लिए आग लगा दो, फिर उसका नामो निशानी नहीं बचेगा। तो कहीं ये बात तो नहीं है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये काम हो रहे हो। जो हमारा किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि अब तो शायद आय दोगुनी हो जाएगी, पूरा गेहूं जाने कौन खरीद रहा है, कहां ले जाया जा रहा है। और सच्चाई ये है, जो मार्केट की स्थिति ये है, जो जानकार कहते हैं कि अगर सरकार आड़तियों में ही कंपटीशन होने देती
तो किसान को ज्यादा कीमत मिलती गेहूं की। और ये सरकार वो भी नहीं देना चाहती, पाबंदी लगा रही कि कोई कंपटीशन ना हो जाए। और वो सरकार जो चाहती थी कि किसान बाजार में कंपटीशन से आगे बढ़े। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान की आय दोगुनी बढ़े या उसको आय कैसे बढ़ाई जाएगी। जो लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जो लोग लगातार प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हैं, वो पॉवर्टी जीरो की बात कर रहे हैं। लखनऊ के आसपास हो, गोरखपुर हो, अयोध्या हो, कानपुर हो, आप जानकारी कर लीजिए आखिरकार कौन प्रॉपर्टी बना रहा है। प्रॉपर्टी बनाने वाले जीरो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। ये उसी तरह की बात कर रहे हैं जैसे अभी कुछ दिन पहले ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर में, फिर जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे थे। जब लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया और आपका जो टॉलरेंस जो बता रहे थे कि जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, उसमें इनके आईएएस को भागना पड़ गया। और वो आईएएस सच्चाई है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास में छिपा होगा। कभी किसी ने सुना होगा कि कमीशन के चक्कर में आईएएस भाग रहा है। इंसेंटिव देने वाले कमीशन को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। दोगुनी नहीं करनी थी, नौकरी रोजगार मिला नहीं, इंसेंटिव आए नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं, बिजली महंगी है, पूरे उत्तर प्रदेश की जमीन को भूमाफिया खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये सब हो रहा है। इसलिए हमें और आपका ध्यान हटाने के लिए ये सेनाएं भेजी जा रही हैं। सोशल मीडिया पे मैं तमाम कर रहे हैं। मैं उन पत्रकारों को भी बधाई देना चाहता हूं। जब कभी हमें मौका मिलेगा तो उनका बड़ा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे, एक सच्चे पत्रकार का। ईमानदार पत्रकार से तो नाराज हो जाते हैं लोग, लेकिन एक सच्चे पत्रकार जिसने स्टिंग ऑपरेशन कर करके ये बता दिया कि कौन कौन लोग शामिल थे इसमें, कौन कौन रहे लोग शामिल, जिन्होंने इस तरह का प्री प्लान प्रोपेगेंडा करवाया। सोचिए अब उनकी तो पोल खुल गई है, वो समाज में कैसे चल रहे होंगे, घर परिवार के लोगों को क्या बता रहे होंगे। जिस तरह का वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे केवल पैसे के लिए, सोचिए। और उसमें ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे, मुख्यमंत्री खुद शामिल रहे होंगे, क्योंकि पैसे का लेन देन हुआ सुनने में आ रहा है। वो नाम तो सबने खुलासा कर दिया, हम तो जानते ही नहीं थे कौन है। एक सुनने में आया हाइट कम है उस आदमी की, सुनने में आया है मुझे, सुनने में आया डस्टबिन से बड़ा नहीं है, तो बड़े डस्टबिन होते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र के इतने जिम्मेदार लोगों से मिलने का मौका मिला। आज जो हमारे साथ आ रहे हैं मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। आने वाले समय में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे, इसी तरह जोड़ते रहेंगे, पीडीए की आवाज को और आगे बढ़ेंगे। सामाजिक न्याय का राज स्थापित हो उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से किसी की बराबरी नहीं हो सकती। अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कुछ लोग बराबरी की बात कर रहे हैं। हमारे आपके लिए उस समय भी कहा और मैं फिर कहता हूं बहुत सारे लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आज भी भगवान हैं। और जो अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई तुलना हो रही है, उनसे तुलना किसी की नहीं हो सकती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो देखो ये डायलॉग की बात है। देखिए कौन ना समझ, देखिए हाँ चलो हाँ बोल दो। तुम तो अल्फाजों से मार देते हो, तुमको हथियार की जरूरत है। जीत ने तुमको अंधा कर दिया, तुमको एक हार की जरूरत है। अभी ये कौन से हैं? क्या चीज? नहीं एक नहीं, इधर से पहले अच्छा इनका बाद में जवाब दे देंगे, जब याद रहेगा तो बोलेंगे, अगर ना जवाब दे तो याद कर दिला देना। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जिसका काम है जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के। जो घटनाएं हो रही वो आप और हम सब लोग जान रहे हैं। आजमगढ़ जहां से हम लोग लौटे हैं,
एक दलित नौजवान को पीट पीट करके सरकार और पुलिस ने मार दिया। दलित था और बता रहे हैं कि उसने नाड़े से पतली रस्सी से फांसी लगा ली। कैसे आप यकीन करोगे पुलिस की बातें। बस्ती जिले में उपाध्याय एक नौजवान था, कुछ लेन देन की शिकायत थी, पुलिस कह रही थी इतना पैसा दे दो, बाद में पता लगा पुलिस ने कहा 5,000 रुपए दे दो। वो 5,000 रुपए नहीं जुटा पाया, इतना मारा कि उसकी भी जान चली गई। अभी प्रयागराज से सुनने में आया कि एक दलित परिवार का एक नौजवान, कुछ कहा सुनी हो गई, करछना विधानसभा कुछ कहा सुनी होगी, कुछ लेन देन का पुराना एक दूसरे का साथ था, इतना मारा, जला दिया। बताओ आप, आदमी जला दिया। ये कोई घटनाएं मामूली है क्या? आप सोचिए आप। तो उसी विभाग के जो मुखिया बनते हैं वो अभी तक तो कार्यवाहक बनते आए हैं। उस कारण में मैं नहीं जानना चाहता हूं कि कार्यवाहक किस कारण बन रहे हैं, लेकिन एक चीज तो हम लोगों को सबको पता है, यहां जितने बैठे हैं सबको पता है, कुछ आरोप हम लोगों पे भी लगते थे। अगर वो आरोप लगते हो तो मेरे पास तो चित्रकूट का हिसाब किताब देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर डाल सकता हूं जिले का, और कैसे पोस्टिंग है। तो कार्यवाहक होना है, बीच में का नाम नहीं पता है, लेकिन आखिरी में सिंह होना है। जिन पे वार हुआ उन्हीं को जेल भेज दिया। सोचो, वार जिस पे हुआ उसी को जेल भेज दिया। मिश्रा जी कम से कम बोल तो रहे हैं, उन्हें सजा बोलने की मिली है। जैसे किसी को खाता नहीं भाता, हाथा नहीं भाता, हाथा तो समझ रहे होंगे ना, हाथा ही नहीं भाता, किसी को पसंद ही नहीं है, तो समझ लो यही बात है कि मिश्रा जी क्योंकि सरकार के खिलाफ समय समय पे कुछ बात कह दे रहे थे। भाई जेल तो उसको जाना चाहिए था जिसने कहा करनी सेना का कौन साथी है कि हम लोग जान ले लेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। भाई ये जो साथी हमारे पत्रकार पूछ रहे हैं, ये सीरियस बात है। टाइगर जिंदा तो फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता। हकीकत में पता नहीं कौन क्या कर दे। दुनिया में तमाम उदाहरण है, तमाम उदाहरण है, अपने देश के उदाहरण है। दूर क्यों जाते हैं हम लोग? भाई ये नफरत कौन पैदा कर रहा है, जहर कौन घोल रहा है? अरे ना समझ है, उसके परिवार का पता करो। एक खोखे की दुकान है, चाय बेचता है परिवार, आप भी जानकारी करना। अरे भाई जो लाइव मर्डर देखा, अगर उनका बैकग्राउंड देखोगे आप, तो क्या वो कोई बहुत बड़े रईस लोग थे क्या जिन्होंने मर्डर किया है? आप बैकग्राउंड पता करिए। ये सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाएगी कि इतनी कीमती रिवॉल्वर उसके हाथ में कैसे आई है। कैसे सरकार जस्टिफाई करेगी? और फिर मुंबई में जो घटना हुई थी, बहराइच का एक लड़का नहीं निकला था क्या? ये तो सरकार कराना चाहती है, मर्डर हो जाए सरकार। भाई सरकार ही तो कराएगी। अच्छा उससे तो पता नहीं, भाई हमें क्या लेना कहना से, हमारे तो संबंध बहुत अच्छे करनी सेना से, क्या नहीं है संबंध हमारे अच्छे करनी सेना से? बहुत अच्छे संबंध है। संबंध का खराब हमारे, हम राजस्थान से पढ़े और हमारा सबसे प्रिय गाना वही है नुसरत फतेह अली खां का, जो मीरा का भजन उन्होंने कव्वाली बना दी या गजल बना दी। तब इस करनी सेना को इसके पीछे ही पड़ जाए, मीरा को भी ढूंढे कि कहां है मीरा, ढूंढे नुसरत फतेह अली खां कहां है, दोनों लोग स्वर्ग में मिलेंगे, जाओ ढूंढाओ। तो हमारा तो लगाव है। अब बताओ मीरा का भजन सुनते हैं, हम कहेंगे बताओ प्ले करो यार मीरा का भजन, आप भी सुनिए कौन सा भजन, क्योंकि हम तो सुनते हैं। अब बताओ करनी सेना बंदूक लेके आ जाए तो क्या करेंगे? नहीं सुनोगे आप। और इसीलिए 400 नहीं जीते। अगर 400 जीते होते, सड़कों पे होती तलवारें, सड़कों पे होती राइफलें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।